बिजनौर के बाहरी हिस्से में गांव की सड़क पर आकाश राम का एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था। कभी ये ढाबा इलाके की शान माना जाता था। आकाश के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसकी दाल में अपनापन था, रोटियों में मेहनत की खुशबू और सब्जी में मिट्टी की सोंधी सी महक। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे सड़क का रास्ता बदल गया, नई हाईवे बन गई, बड़े बड़े होटल खुल गए। जो गाड़ियां पहले आकाश के ढाबे पर रुकती थीं, हाथ में सूखी लकड़ियां थीं। एक एक करके वो उन्हें चूल्हे में डाल रहा था। आज भी सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी दूर से एक गाड़ी आकर ढाबे के सामने रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक ड्राइवर उतरता है। अरे भाई, क्या बात है? बस इतना ही खाना बेच रहे हो? हाँ साहब, जो भी तख्ती पर लिखा है बस वही है। अरे छोड़ो यार, ये तो शहर में भी बहुत मिल जाता है। मैं तो सोच रहा था कुछ चटपटा, कुछ अलग मिलेगा। वो जल्दी से कहता है, साहब स्वाद में कमी नहीं है, देसी तरीके से बना है, एक बार। नहीं नहीं भाई, टाइम कम है, कुछ मजेदार होता तो रुकता। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। धूल का गुबार उठता है और फिर सन्नाटा। पता नहीं मेरे ढाबे का क्या होगा। कभी यही चौपाइयां लोगों से भरी रहती थीं। लोग बैठने के लिए झगड़ते थे, लाइन लगाकर इंतजार करते थे। गरम गरम खाने की खुशबू और शोर से भरा ढाबा। पहले लोग चौपाइयों पर बैठने के लिए बेकरार रहते थे, और आज आकाश राम चारपाई के पास झुका हुआ था। हाथ में पुराना कपड़ा था जिससे वो चारपाई की धूल साफ कर रहा था। कितनी धूल जम गई है। पहले तो दिन में 2-2 बार साफ करनी पड़ती थी। तभी दूर से पैदल चलता हुआ एक ग्राहक आता है। वो ढाबे के सामने रुकता है, चारों तरफ देखता है और फिर पूछता है, अरे भाई, खाने में कुछ स्पेशल है क्या आज? नहीं भाई, स्पेशल तो कुछ नहीं है, बस दाल है, पराठे हैं और कुछ भी नहीं है। बस यही? हाँ भाई, यही सब है। और इस टाइम चाय भी नहीं बेच रहे? नहीं भाई, इस टाइम कुछ भी नहीं बेच रहा। फिर तो रहने दो भाई, कुछ अलग होता तो बैठ जाता। इतना कहकर वो ग्राहक भी धीरे धीरे वहां से चला जाता है। ढाबे में फिर वही सन्नाटा छा जाता है। एक एक करके सब चले जा रहे हैं। बस से एक जवान लड़का उतरता है, कंधे पर बैग, चेहरे पर शहर की थकान। वो है सूरज, आकाश का बेटा। सूरज ढाबे के सामने खड़ा होकर चारों तरफ देखता है। जहां कभी ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, खाली चारपाइयां और चारपाई पर जमी मोटी धूल। पिताजी, क्या बात है? ढाबे पर आज छुट्टी है क्या? नहीं बेटा, छुट्टी तो नहीं है, ढाबा खुला हुआ है। लेकिन पिताजी, ढाबे पर तो कोई भी नहीं है। इतनी सुनसान मैंने इसे कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, जब से तू शहर गया है ना, ढाबे से रौनक ही चली गई है। पहले लोग लाइन लगाकर खाना खाते थे, चौपाई पर बैठने के लिए बहस होती थी, किसे पहले पराठा मिलेगा, इसी में झगड़ा हो जाता था। लेकिन अब तो कोई भी आने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? लोग क्यों नहीं आ रहे? कोई कहता है कुछ स्पेशल नहीं है, कोई बोलता है बस दाल ही बनाई है, और कोई तो बिना उतरे ही चला जाता है। सूरज का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो धीरे धीरे सब समझने लगता है। पिताजी अभी भी वही पुराना तरीका आजमा रहे हैं जिसे लोग अब भूल चुके हैं। पिताजी, जमाना बदल गया है। क्या मतलब बेटा? पहले लोग पेट भरने आते थे, अब लोग स्वाद ढूंढने आते हैं। अब सिर्फ दाल रोटी से काम नहीं चलता। लेकिन बेटा, हम तो यही बनाते आए हैं, इसी से घर चला है। मैं जानता हूं पिताजी, आपका खाना आज भी सच्चा है, लेकिन लोग अब कुछ अलग चाहते हैं। अगर हम नहीं बदले तो ये ढाबा सच में बंद हो जाएगा। तो क्या मैं गलत कर रहा हूं बेटा? शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में तारे झिलमिलाने लगे थे। घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। पिताजी, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? बोल बेटा, आजकल तो सब कुछ कहने ही आ रहे हैं। आपका ढाबा इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आप आज भी वही गांव वाला पुराना सामान बेच रहे हैं। क्या? अब तू मुझे बताएगा कि मेरा ढाबा क्यों नहीं चल रहा? मैं इस धंधे में 20 साल से हूं, समझा?
जब तू ठीक से बोलना भी नहीं जानता था, तब से मैं चूल्हे के आगे खड़ा हूं। मुझे पता है पिताजी, आपने इस ढाबे के लिए अपनी जवानी खपा दी। आपकी मेहनत पर मुझे गर्व है। तो फिर क्यों कह रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं? आप गलत नहीं हैं पिताजी, पर तरीका पुराना हो गया है। अरे वाह, शहर से 2 साल क्या घूम आया, अब पूरे 20 साल का धंधा गलत लगने लगा। मैं शहर इसलिए गया था ताकि सीख सकूं कि लोग